जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि पहले नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी एमएनएस के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है बेस्ट प्लान फॉर नीट 2025। कैसे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को ताकि आप नीट 2025 के इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर एमएनएस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाओ। तो सबसे पहला स्टेप है आपका नीट एग्जामिनेशन टू बिकम एमएनएस ऑफिसर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्रॉस करने के लिए, इस स्टेप 1 को क्रॉस करने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी। सबसे पहले कुछ ग्लिम्स देख लेते हैं कैसे एग्जाम पैटर्न रहता है, आप सभी को पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिजिक्स में 2 सेक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शंस होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी में भी 2-2 सेक्शंस होते हैं। अब सेक्शन ए की खासियत क्या होती है, उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ये आपको करने ही करने होते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बट जहां सेक्शन बी होता है वहां पे 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से सिर्फ 10 ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक, तो ये बहुत क्लियर हो जाता है। टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 720। हर करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको +4 मिलते हैं और एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं, -1 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ एग्जाम पैटर्न रहता है नीट का। आप सभी को पता ही होगा, जितने एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं जिस एरिया से अपनी प्रिपरेशन के लिए, आई होप कि उनको सारी चीजें पहले से पता होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले प्रिपेयर अ गुड फाउंडेशन। अब इसका क्या मतलब है प्रिपेयर अ गुड फाउंडेशन, यानी कि जब आप 12th क्लास में प्रिपेयर कर रहे हो, 11th और 12th, आप जानते हो 11th और 12th का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा रिलेट करता है नीट एग्जाम से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्कूलिंग के टाइम से ही, जब आप 11th और 12th में हो और जो बच्चे 12th पास आउट है अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है 11th और 12th की बेहतरीन प्रिपरेशन करके। यानी कि जो उसके पीसीबी के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 11th और 12th क्लास की सबसे पहले आपको पढ़नी है, क्योंकि जब आप वो पढ़ लोगे तो एक बेस जो फाउंडेशन होती है आपकी स्ट्रैटेजी की वो स्ट्रांग हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। यस एस्पिरेंट, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, उसके बारे में देखना। सब्जेक्ट वाइज यानी कि देखो, आपके पास है फिजिक्स, आपके पास है केमिस्ट्री और आपके पास है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में आपको पता है 2 डिविजन्स है, एक हो जाता है बॉटनी और एक है जूलॉजी। तो अब आप देख रहे हो कि 2 ज्यादा सेक्शंस कहां पर है, बायो के पास है। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है उसमें 2 सेक्शंस है, मतलब जो 720 के जो हाफ मार्क्स है, हाफ ऑफ द वेटेज कहाँ है, बायोलॉजी के पास है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करना पड़ेगा। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से आप कवर कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसको देखते हुए तभी आपको अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करनी है। इसीलिए ध्यान रखना है, जब फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर अप होते हैं और हर ईयर कवर होते हैं। ऐसे ही आपको बायोलॉजी में ध्यान रखना है कि बॉटनी और जूलॉजी में कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या जेनेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसे पढ़ना है, अगर एवोल्यूशन से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से पढ़ना है, उतना ही टाइम उसको देना है जितना वो वेटेज एग्जाम में आपके ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल की। एस्पिरेंट, जब हम प्रिपरेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरू करते हैं तो सबसे पहला कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि कितनी बुक्स लेनी है, क्या 1 बुक एनफ है, 2 बुक्स एनफ है, या कहाँ से कौन सी बुक रेफर करें जिससे हमारी प्रिपरेशन जो हो बेस्ट हो और हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स आती हैं मार्केट में जिनमें बहुत डिटेल में एनालिसिस की हुई है हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की, बट आपके नीट के सिलेबस के हिसाब से जो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है आप सिर्फ वही परचेज करें। और जो हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि उन बच्चों के लिए हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने एक बुक तैयार करी है अपने खुद के पब्लिकेशन द्वारा, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी नीट और एमएनएस की। इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डिटेल में अपलोड करी थी टू बाय दिस बुक, क्या क्या कंटेंट्स इस बुक में है, तो जरूर उसे चेकआउट करिएगा।
सो एस्पिरेंट्स, स्टडी मटेरियल को जब आप ले रहे हैं, जब भी आप उसको यूज कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखना है कि हम उतना ही कंटेंट उसमें से ले रहे हैं जितना हमारे नीट के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेज करना भी जरूरी है। एक एक दिन करके टाइम बीत जाएगा और कब आपका एग्जाम आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अपनी स्टडी को रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनसीईआरटी बुक्स का। आप सभी लोग जानते हो कि एनसीईआरटी की अपनी वेटेज है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो। तो जब हम नीट जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा वेटेज है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस इसी में से पूछ रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हम प्रिपरेशन कराते हैं अपने एस्पिरेंट्स को, तो यहाँ भी सेंचुरियन में भी अपने डिटेल नोट्स के अलावा, अपनी डिटेल स्टडी मटेरियल के अलावा हम उन्हें एनसीईआरटी का भी पूरा कवरेज देते हैं, ताकि वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को भी टैकल कर सके अपने एग्जामिनेशन में। क्योंकि आप अब जब क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी से, कोई चीज आपको पता चल गई कि कंफर्म्ड है, यहाँ से पूछी जाएगी, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप उसे क्यों मिस आउट करोगे, राइट। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है, अपने स्ट्रेटेजी प्लान में इनको इंपॉर्टेंट प्लेस देनी है। नेक्स्ट, मेक योर ओन नोट्स। सबसे ज्यादा जरूरी है, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप कितने अच्छे स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, वो वेस्ट हो सकता है यदि आपने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए। क्योंकि जब आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी मेमोरी पावर के अकॉर्डिंग जब आप नोट्स बनाते हो, तो आपको याद भी रहता है कि यस, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, इतने मैंने पढ़ लिया है, इस टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है और मैंने इसके नोट्स बना लिए। तो ये नोट्स आपके कब काम आएंगे? ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएंगे। जब एग्जाम का 1 महीना बचा होगा, 2 महीने, 1.5 महीने बचे होंगे, तो आपको जब रिविजन का टाइम आ जाएगा, पीक टाइम होगा रिवीजन का, उस टाइम आपके ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि इसमें आपने अपनी लैंग्वेज में लिखी होंगी चीजें, आपने शॉर्ट टर्म्स यूज करके एक फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में कुछ ऐसे आपने कलरफुल नोट्स बना रखे होंगे, जिसको आप देखोगे एक बार और आपको पूरा जो चैप्टर है, जो डिटेल चैप्टर है, वो एकदम से आपके माइंड में रिवाइज हो जाएगा। तो ये फायदा होगा आपको अपने नोट्स बनाने का। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। जब हम स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में। आप एनालाइज कर पाओगे कि यस, मैंने कितनी तैयारी कर ली है, क्या सच में जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने स्टडी मटेरियल अपना लिया था, जो मैंने बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, मैं कहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि स्टैंड कहाँ कर रहे हो वो जरूरी क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हो कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं, आपको लानी है टॉप रैंक, और वही आपका मोटिवेशन रहेगा टिल द लास्ट, टिल योर सिलेक्शन। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट जरूर देते रहना है, ताकि आप एनालाइज सही मायनों में कर पाए कि यस, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितनी परफॉर्मेंस होगी, किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, किस चैप्टर में लैग कर रहे हो। चैप्टर वाइज भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं। हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के सेंचुरियन डिजिटल ऐप पर भी आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे एमएनएस प्लस नीट बैच के, जहां पर आपको क्या मिलेगा? क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपको मिलेगा लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सैंपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मॉक टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है एस्पिरेंट्स कि आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इसीलिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट एल्स। स्ट्रैटेजी तो हो गई मैम, अब क्या? अगर हमें इस स्ट्रैटेजी को शॉर्ट में समझना हो तो क्या करना चाहिए? तो बेस्ट सोल्यूशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की इस टीम को, जहां पर आपको एमएनएस प्लस नीट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आप ऑफलाइन बैच चूज करना चाहें, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाहें, दोनों ही ऑप्शंस आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी दे रहा है। आपको करना क्या है? सिर्फ कॉल करना है हमारे ऑफिशियल नंबर, दैट इज 9795977776 पर, और अपना एनरोलमेंट करा लेना है। बट हाँ, एनरोलमेंट से पहले आपको पूरी डिटेल्स लेनी है अपनी फीस की, बैच की, क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। और आप खुद भी लखनऊ और देहरादून हमारे सेंटर्स हैं, आप आकर विजिट कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि कैसे एमएनएस प्लस नीट बैच की तैयारी हो रही है, क्या फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, जो आपको बताया गया था वो यहाँ पे प्रेजेंट है भी या नहीं। आप जरूर खुद से चेकआउट करो और आपको वही चीजें मिलेंगी जो आपको बताई जा रही हैं। और एस्पिरेंट्स, अगर आप घर बैठे भी देखना चाहते हो कि एमएनएस प्लस नीट बैच की कैसी तैयारी होती है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में, तो ऑलरेडी इस चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो है, पूरी डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको देख सकते हो कि कैसे बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और बहुत जल्द एक
और वीडियो आने वाली है आपकी नीट 2025 के प्रिपरेशन के लिए, जहां पर मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन से पहले ही कुछ बातों का ध्यान रखें। जय हिंद।